नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में और पुरानी ग्रंथों के अनुसार हमेशा से ही जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। मनुष्य अपने पेट भरने के लिए जब किसी जीव की हत्या करता है तो वो पाप का भागीदार हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, मांसाहारी भोजन करने से इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज के समय में मांसाहारी भोजन करने का प्रचलन बहुत ही बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी जीभ के स्वाद और शरीर को पोषण देने के नाम पर बिना सोचे समझे एक मासूम और बेजुबान की हत्या कर देते हैं। एक जिंदा जीव को मारने से पहले वो जरा भी तरस नहीं खाते। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसे लोग पाप की श्रेणी में आते हैं और मृत्यु के बाद नरक में अपने इन पापों का दंड भोगना पड़ता है। इसके अलावा प्राचीन धर्म ग्रंथों में ये भी बताते हैं कि मांसाहारी भोजन का प्रभाव जीवित व्यक्ति के मन पर भी पड़ता है। तभी तो हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य अश्व मतलब घोड़े, नर मतलब आदमी या किसी अन्य पशु के मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है अथवा किसी गाय की हत्या कर अन्य जानवरों को दूध आदि से वंचित करता है तो वह अग्नि स्वरूप। यदि वह दृष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से ना सुने तो आप उसके सर को शरीर से अलग कर सकते हैं, और ये करने से पहले आपको संकोच नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वो होता है जिसमें फल, हरी सब्जी, दूध आदि वस्तुओं का सेवन किया जाता है। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले व्यक्ति चिर आयु होते हैं। वो तमाम तरह के रोग एवं व्याधियों से दूर रहते हैं। इसके साथ ही उनके मन में क्रोध, काम, मद आदि नहीं होता है और वे शांत और दयालु किस्म के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक भोजन को श्रेष्ठ भोजन बताया है। राजसिक भोजन उस भोजन को कहा जाता है जो शाकाहारी तो है परंतु वो अत्यधिक खट्टा, गरम, नमक और ज्यादा मसालों के साथ पकाया जाता है। ये भोजन खाने में तो स्वादिष्ट लगेगा परंतु मसाले, तेल आदि के कारण ये अपना मूल गुण और पोषक तत्व दोनों खो बैठते हैं। ऐसे भोजन को वे व्यक्ति ही करता है जो अपनी भूख नहीं बल्कि तृष्णा को शांत करना चाहते हैं। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब तो होता ही है, इसके साथ ही उसके मन में भी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। उसके अंदर लालच, वासना आदि मन को दूषित करने वाले विचार मन में पनपने लगते हैं। तामसिक भोजन उस भोजन को कहा जाता है जो कि अधपका होता है, रस रहित होता है, जिसके अंदर से दुर्गंध आती है, वह एकदम बासी है और इसके अलावा वो अपवित्र भी है। ऐसे भोजन में मदिरा या मांस को शामिल किया गया है। तामसिक भोजन मानवीय पाचक तंत्र के हिसाब से अत्यधिक खतरनाक है। साथ ही इसका सेवन करने वाले व्यक्ति के मन में भी इसके नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। मांस खाने वाले व्यक्ति का मन अशांत रहता है और उसके अंदर क्रोध, काम, विलासिता आदि उत्पन्न होने लगते हैं। उसके मन में किसी न किसी के प्रति दया भाव या प्रेम नहीं बसता। वह अत्यधिक उत्तेजित और क्रूर बन जाता है। मांसाहार के संबंध में गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन किया गया है। उनके अनुसार एक बार एक राज्य में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन बहुत कम हुआ। इसके कारण जनता में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। परिस्थिति इतनी भयंकर हो चुकी थी कि राजा भी सोच में पड़ गए कि अगर इस समस्या का जल्दी कोई उपाय निकाला नहीं गया तो राज्य के सभी अन्न भंडार खत्म हो जाएंगे और लोग भूख से मरने लगेंगे। इस समस्या से निपटने के लिए राजा ने तत्कालीन प्रभाव से सभा बुलाई। उस सभा में सभी मंत्रीगण एवं दरबार के अन्य सदस्य पधारे। बारी बारी से सभी से पूछा गया कि राज्य को इतने बड़े खाद्य संकट से किस प्रकार बचाया जा सकता है। दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी अपनी सलाह दी। तभी एक मंत्री जी की बारी आई और उन्होंने उपाय सुझाते हुए कहा कि हे महाराज, इतने कम समय में अन्न को दोबारा उगाना संभव नहीं है, परंतु यदि सारी प्रचार मंत्रीगण मांस का सेवन शुरू कर दे तो संकट से निजात पाया जा सकता है। और महाराज, मांस तो हमें आसानी से और तत्कालीन रूप से भी प्राप्त हो जाता है। हालांकि लगभग सभी सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया, परंतु प्रधानमंत्री अभी भी चुप बैठे थे। ये देख राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि बताइए प्रधानमंत्री जी, आप इस सुझाव से संतुष्ट है
या नहीं। जब प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि वे मांसाहार के सुझाव पर सहमत नहीं हैं, तो राजा ने इसका कारण जानना चाहा। प्रधानमंत्री ने राजा से कारण बताने के लिए कल तक का समय मांग लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उस मंत्री के घर पहुँचे। प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा कि संध्या काल से महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया है। राज्य वैद्य ने उनकी बीमारी का इलाज बताते हुए कहा कि यदि राजा के किसी करीबी देश से शक्तिशाली पुरुष का 2 तोला मांस मिल जाए तो महाराज तुरंत ठीक हो जाएंगे, अन्यथा उनके प्राणों पर संकट छाया रहेगा। आप ही एकमात्र महाराज के सबसे चहेते व्यक्ति है और आप देश से भी अत्यधिक शक्तिशाली है। इसके लिए आप जो मूल्य चाहे ले सकते हैं। इस काम के लिए राजकोष से आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएगी तथा इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम की जा सकती है। आप राजी हो तो मैं चाकू से आपके दिल को चीरकर 2 तोला मांस निकाल लूं। ये सुनकर उस मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और ये बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वे अपने कक्ष के अंदर की ओर गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज ये 1 लाख मुद्राएं आप मुझसे ले लीजिए, परंतु मेरे प्राण बख्श दीजिए और आप इस पैसे से किसी और के दिल का मांस खरीद लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री बोले, चूँकि आप मजबूत हैं और आपकी कद काठी भी उनसे मिलती है, इसलिए राज्य वैद्य ने आपका नाम लिया। खुद को फंसता देख मंत्री ने अपने जूते पहने और प्रधानमंत्री से याचना करने लगे कि वे इसके योग्य नहीं हैं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो वे इस धन संपदा का क्या करेंगे। प्रधानमंत्री आप चाहे तो मेरी सारी संपत्ति ले ले, परंतु मुझे जाने दे। इतना कहकर वे अपने घोड़े की ओर भागा और उस पर छलांग लगाकर बैठ गया। प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़कर घोड़े को रोक लिया और मंत्री जी से कहा कि भागने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री जी आप आराम से घर पर ही रहें, मैं किसी और से मांग लेता हूँ जाकर। ये कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर वो बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर पहुँचे, परंतु कोई वीर राजी न हुआ। सबने अपने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री जी को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अगली सुबह जब दरबार लगा, सभी मंत्री समय से पहले ही दरबार में पहुंच गए। सभी ये जानने को बेचैन थे कि महाराज का स्वास्थ्य कैसा है। थोड़ी देर बाद सभा में महाराज का आगमन हुआ और वो अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी मंत्रीगण महाराज के स्वास्थ्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। प्रधानमंत्री ने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर रखी और राजा से बोले, महाराज 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है पर मांस नहीं मिला। सभी मंत्रियों को बड़ी बड़ी जागीरें इनाम करने के लिए कहा, परंतु फिर भी किसी ने 2 तोला मांस नहीं दिया। देख रहे हैं महाराज, मांस आसानी से नहीं मिलता। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के भंडार से अनाज निकालकर लोगों को देना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें ये बताती है कि जिस प्रकार एक मनुष्य की जान की कीमत अमूल्य है, उसी प्रकार इस संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का जीवन अमूल्य है। अपनी जीव के स्वाद के लिए किसी मासूम की हत्या करना किसी भी सूरत से सही नहीं है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।